कहानी भक्त धन्ना जाट। धन्ना जाट एक ग्रामीण किसान का सीधा साधा लड़का था। गांव में किसी पंडित से भागवत की कथा सुनी थी। पंडित जब सप्ताह पूरी करके गांव से दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर रवाना हो रहे थे, तब धन्ना जाट ने घोड़े पर बैठे हुए पंडित जी के पैर पकड़ लिए। बोला, महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी की पूजा करने वाले का बेड़ा पार हो जाता है, और जो सेवा पूजा नहीं करता वो इंसान नहीं हैवान है। तो फिर गुरु महाराज, आप तो जा रहे हैं, मुझे पता नहीं ठाकुर जी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आप ही मुझे ठाकुर जी दे दो। पंडित जान छुड़ाने में लगा था, लेकिन धन्ना जाट अपनी दृढ़ता में अडिग रहा। आखिर उस भगौड़े पंडित ने अपने झोले में से भांग घोटने का सिलबट्टा निकालकर धन्ना को दे दिया। ले, ये है ठाकुर जी, नहाकर इन्हें नहलाइयो और इन्हें खिलाकर खाइयो, बस इतनी ही पूजा है। धन्ना जाट ने सिलबट्टा लेकर घर पे प्रस्थापित किया, लेकिन उसकी नजरों में वो सिलबट्टा नहीं था, बल्कि साक्षात ठाकुर जी थे। पहले स्वयं स्नान किया, फिर भगवान को स्नान कराया। अब पहले उनको खिलाकर फिर खाना है। विधवा माई का लड़का, बाप मर चुका था। छोटा सा खेत, रोज एक रोटी हिस्से में आती थी। बाजरे का टिक्कड़ और प्याज की चटनी। ठाकुर जी के आगे थाली रखकर हाथ जोड़े और प्रार्थना करे, प्रभु आप खाओ फिर मैं खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो सिलबट्टा, मूर्ति भी नहीं खाती तो सिलबट्टा कहाँ से खाए? लेकिन धन्ना की बुद्धि में ऐसा नहीं था। बोला, ठाकुर जी, वे पंडित जी तो चले गए, उनके पास खीर खाने को मिलती थी तो आप खाते थे, मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाते। आप दयालु हो, मेरी हालत जानते हो, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? खाओ ना, आप शर्माते हो? अच्छा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, खाओ। फिर आंख खोलकर धन्ना देखता है कि रोटी पड़ी है, खाई नहीं। धन्ना भूखा सो गया। ठाकुर जी नहीं खाते तो हम कैसे खाएं? 1 दिन, 2 दिन, ऐसे 6 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने तो खाया नहीं। धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहा। 7वें दिन धन्ना आ गया अपने जाटपने पर। 6 दिन की भूख प्यास ने उसे विह्वल कर रखा था। प्रभु की विरागनी ने उसके सारे पापों को जला दिया था। धन्ना अपनी व ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वो फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा, प्यार भरे उलाहने देने लगा। मैंने सुना था कि तुम दयालु हो, लेकिन तुम में इतनी कठोरता, हे नाथ, कैसे आई? मेरे कारण तुम 6 दिन से भूखे प्यासे हो। क्या गरीब हूँ इसलिए? रूखी रोटी है इसलिए? मुझे मनाना नहीं आता इसलिए? अगर तुम्हें आना नहीं है तो मुझे जीना भी नहीं है। उठाया छुरा, शुद्ध भाव से, सच्चे हृदय से ज्यों अपनी बलि देने को उद्यत हुआ, त्यों ही उस सिलबट्टे से तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धन्ना का हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा, धन्ना देख, मैं खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं और धन्ना उन्हें निहार रहा है। फिर बोला, आधी मेरे लिए भी रखो, मैं भी तो भूखा हूँ। ज्यादा रोटी क्यों नहीं बनाते? छोटा सा खेत, अकेला हूँ, थक जाता हूँ। धन्ना जाट के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ खेत छना छन, रिद्धि सिद्धि हाजिर। कुछ ही समय में धन्ना ने खूब कमाया। दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, फिर वो एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गायें भैंसें बंधी थी। सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुद्ध चित्त चैतन्य का चमत्कार ले आता है। उस पंडित का हृदय शुद्ध नहीं था। भगवान की कथा करते हुए भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन धन्ना जाट का हृदय शुद्ध और निष्ठा पक्की थी,
तो भांग घोटने के सिलबट्टे में भगवान प्रकट हो गए। निर्दोषता हमारे चित्त को शुद्ध करती है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप मुझे धन अर्पण करो, गहने अर्पण करो, फल फूल अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो। कुछ कहा तो यही कहा कि मैं प्रेम का भूखा हूँ।